पीटीआई पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो प्रॉपर पब्लिक फंडिंग करती है। पीटीआई के अलावा कोई और सियासी जमात फंडिंग नहीं करती, बाकियों ने सेठ रखे हुए हैं। हम ये जो केस था ये 2008 और 2013 के दरमियान की फंडिंग का था। तकरीबन हमने 3.5-4 अरब रुपया उसमें फ़ंडिंग की, जिसमें ज़्यादा हिस्सा जो था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। मुझे समझ नहीं आती कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना दुश्मन क्यों डिक्लेयर कर रखा है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझते हैं, और हम बता दें हम अब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर ही रिलाय करेंगे अपनी फ़ंडिंग के लिए। अभी नामंजूर.com तहरीक के लिए हमने फ़ंडिंग की है। 5-6 दिनों में हमें 47 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है, और उसमें से आधा जो है वो फ़ॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने दिया है। लिहाजा ये जो फंडिंग है ये भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की थी। मैं आपको बताऊं नट शेल में केस क्या था। केस ये था कि दो हिस्से थे केस के। पहला हिस्सा था कि क्या ये केस फ़ॉरेन फंडिंग का है। पहले दिन से सब ने जो पीटीआई का मौक़िफ़ था कि फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है। आज इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग नहीं थी। नंबर 2, अब इन्होंने कहा है कि 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप ने खोले, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किए गए। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि वो पीटीआई या इमरान खान ने वो केसेस जो हैं, वो जो अकाउंट्स हैं वो नहीं खोले थे। वो जो अकाउंट 16 अकाउंट्स हैं उनका पीटीआई से जो था वो इमरान खान के डायरेक्ट लिंकेज में नहीं है। वो जब हमें नोटिस अब मिला है, अब पहली बात तो तय हो गई कि फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है। जो पीएमएलएन और हमारे एक दो दोस्त हैं हमारे ग्रुप जियो के, वो वाले भी कह रहे थे कि जी पता नहीं शायद वो साबित हो जाए। तीसरा ये है कि अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा, जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल हैं, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। तीसरी बात, हमारा मौक़िफ़ पहले भी ये था, अब भी यही है। पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जेयूआई पार्टीज़ का तमाम लोगों को बड़ा अहम है कि पता होना चाहिए फ़ंडिंग कहाँ से आ रही है। पीटीआई समेत किसी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी फ़ंडिंग को अवाम से छुपाए, और ये जो असूल है ये तमाम जमातों पे लागू होता है। पीटीआई का आपने कर लिया, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जल्द से जल्द बाकी जमातों की फ़ंडिंग लोगों के सामने लेके आएंगे, ताकि पता चल सके कि वो कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान में कानून की अमलदारी हो। जी सवाल एक ही है, हाँ, मिस डेक्लेरेशन कि क्या खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन की जो हमारे पास आई कि खान साहब ने मिस डेक्लेरेशन की है। मिस डिक्लेरेशन नहीं की ना। देखिए ना, मैं इमरान खान को एक ऑडिटेड अकाउंट मिलते हैं। हम अपने अकाउंटेंट से कह रहे हैं, जैसे मसलन आरिफ नकवी का आप लेते हैं या किसी का लेते हैं, ये ज़रा थोड़ा इसमें यह आ जाता है कि जी मुझे मेरा ऑडिटर कह रहा है कि ये सारे अकाउंट्स लीगल हैं, मैं अपने अकाउंटेंट के ऊपर बिलीव करके साइन कर दूंगा। तो मुझे तो जो बताया जा रहा है, मैंने तो अपने जो फैक्ट्स जो मुझे मालूम है उसी के ऊपर करना है ना। ये जो 16 अकाउंट्स जो कह रहे हैं कि इमरान खान को डिक्लेयर करने चाहिए थे, अगर इमरान खान को पता ही नहीं तो वो कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो ये हम उसका जवाब भी बाद में दे देंगे। जी, वफाकी हुकूमत को इसलिए भेजी जाती है और हमें इसलिए भेजी जाती है कि वो अकाउंट्स जो हैं उनको सीज़ किया जाए और उनको कन्फिस्केट किया जाए। हम ये समझते हैं कि ये कन्फिस्केशन भी गलत है। कन्फिस्केशन को भी हम चैलेंज करेंगे। ये फ़ैसला आज का दुरुस्त नहीं है। जो 16 अकाउंट्स जो खुले हैं जिनमें पैसे हैं वो सब्सिडरी अकाउंट्स हैं। सब्सिडरी अकाउंट्स को आप कन्फिस्केट नहीं कर सकते। ख़तरा सियासी जमातों को सिर्फ एक होता है, और वो ये होता है कि वो अवाम में अपनी पॉपुलैरिटी खो दें। ये ख़तरा पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को है, जो आज अवाम में निकल, बेचारे बर्गर तो बाहर खड़े होकर खा नहीं सकते, बाकी उन्होंने क्या सियासत करनी है। वो इलेक्शन में रेफरेंस जा रहे हैं इलेक्शन। वो कहती है कि हम आवाम की अदालत में जाएंगे, पीपल्स पार्टी कहती थी जी जब यूसुफ इकबाल साहब का मामला हुआ तो हम आवाम की अदालत में जाएंगे। आज पीटीआई की वही बात कर रही है, तो पीटीआई में तो फर्क होना चाहिए था। वो फैसले को तस्लीम नहीं तो करके ये जो रेमेडी है वो चैलेंज। हाँ, यही किया, यही कहा। आप मेरा ख्याल आए लेट हैं, आपने सुना नहीं। जी, तो बात सर ये बताइएगा कि फॉरेन फंडिंग में और ममनुआ फंडिंग में आपके नजदीक क्या डिफरेंस? नहीं, फॉरेन फंडिंग में तो ये फ़र्क है ना कि फ़ॉरेन गवर्नमेंट्स जो है वो पार्टी को फंड कर रही हों। जैसे कि अभी फ़ारूक ने और मलिका ने कहा कि आप ज़रा जेयूआई की फ़ंडिंग निकालें ना, और देखें कि जो सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी थे वो तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे, तो कैसे आए थे और वो क्या करने आए थे।
तो ज़रा फजलुर रहमान साहब की फंडिंग जब आप निकालेंगे तो तब आपको पता चलेगा फॉरेन फंडिंग क्या और होती है। एक और ब्रादर मुल्क की बुलेट प्रूफ गाड़ियों के ऊपर और हेलीकॉप्टरों के ऊपर नवाज शरीफ कंपेन करते रहे हैं। आपने सवाल पूछा है भाई। आरिफ नकवी ने ऐसा मैच कराया था जिसमें पेशावर को गालियां दी गई, फैसलाबाद को गालियां दी गई। अच्छा। वही फंडिंग तहरीक इंसाफ ने इनको दी गई। मैच की इसके फंडिंग ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? अखलाक अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये जो मैच की तो फंडिंग ही नहीं थी, ना ही वो फंडिंग यहाँ पे आई, वो डिनर की फंडिंग थी। डिनर का कोई जो है वो ऐसा इशू नहीं था। अब मुझे नहीं पता कि ये किसने कहा कि आपको गालियाँ दी गई, गालियाँ देकर थोड़ा फंडिंग दी जाती है। उन्हीं नुक्ता जो आपने पहले जी। मैंने सवाल किया था उसको थोड़ी सी वजाहत हाँ। करें। आपने कहा कि जो ऑडिट करके दस्तावेज खान साहब को दी थी उस पर अगर कोई तफसीलात होगी तो जाहिर है कि डिटेल से नहीं पड़ी होंगी, लेकिन साइन तो उन्होंने किए ना। नहीं पूरे जिम्मेदार सही, तो होंगे। देखिए कानून क्या फंड्स आते हैं, पहले डिक्लेरेशन आती है, जैसे यहाँ पे डिक्लेरेशन आई इलेक्शन कमीशन में। आरिफ नकवी साहब ने फॉर एग्जांपल फ़ंड किया तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में भी अपना एफिडेविट दिया, उन्होंने ब्रिटिश लॉ में भी अपना एफिडेविट दिया कि ये कानून के मुताबिक है। उसके बाद दूसरे मरहले के ऊपर आपका जो अकाउंटेंट है वो सारे वो वेरीफाई करता है, उसके बाद वो चेयरमैन को रिपोर्ट देता है कि जी ये वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, तो आप बिलीविंग ऑन दिस प्रोसेस आप साइन करते हैं। ममनुआ की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल फ़ॉरेन पाकिस्तानियों से लिए हैं 16 अकाउंट्स जो हैं जो डिक्लेरेशन में जो किया, जैसे अभी सरदार साहब ने कहा है आप दस्तखत करते हैं बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड बिलीफ, वो जब नॉलेज एंड बिलीफ आ गया तो आपने कर दिए। दूसरी बात ये है, देखिए आप सब लोग जो पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं ये बेवकूफ़ नहीं है। कोई भी बंदा जिसने इलीगल फंडिंग करनी है वो बैंक के थ्रू नहीं करता। फॉर एग्जांपल उसामा बिन लादन ने जो पैसे नवाज शरीफ को दिए थे वो बैंक के थ्रू नहीं दिए थे, वो बैगों में पैसे भर के दिए थे। अगर आपने इलीगल फंडिंग करनी है वो लोग डॉलरों में बैगों में भर के देते हैं, हम ये काम नहीं करते। ये काम जरदारी साहब का, नवाज शरीफ का, इन लोगों का रहा है। बहरहाल एक और कामयाबी है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अल्हम्दुलिल्लाह एक और जो इन्होंने हवा बनाया था वो निकल गया। अब मैं अब भी कहता हूँ ये छोड़ दें, राइट लेफ्ट छोड़ दें, इलेक्शनों में चलें। अगर किसी में दम है तो लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें हुकूमत किसका हक है। ये रोने धोने से कुछ नहीं होना।